फैमिली प्रॉब्लम होती है, फैमिली में लोग ज़्यादा काम दे देते हैं, फिर भी लोग घर पे रह के और नीट क्रैक कर जाते हैं गाइस। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें चलती हैं, रिलेशनशिप, दोस्तों की गर्लफ्रेंड है तुम्हारी नहीं है, और भी चीज़ें आती हैं लड़कियाँ से। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं निकला हूँ बाहर बिकॉज 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है मेरे गाँव में। एंड यहाँ सब कुछ भर चुका है। ये देखो, ये पानी भरा हुआ है खेत में। एंड यहाँ कुआं है एक, वो भी पूरा भर चुका है। ये देखो पूरा भर चुका है, पूरा काई जमी हुई है। एंड खेत काफ़ी हरे भरे हो चुके हैं। ये देखो इसमें घास लगी हुई है, मतलब ये खेत नहीं, इस खेत को बोया ही नहीं है बिकॉज यहाँ पर फसल नष्ट हो जाती है, इसमें पानी भर जाता है। ये इधर उड़द लगी हुई है। यहाँ उड़दे की खेती ज़्यादा होती है, हमारे चाचा लोग करते हैं बिकॉज यहाँ सोयाबीन वगैरह नहीं होता है, इसलिए उड़दा की खेती ज़्यादा करते हैं। एंड मेरी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसलिए अभी तक नहाया नहीं है, बट मैं नहाऊँगा गाइस। यहाँ इतनी हरा भरा देख के गाइस, मैं तो बहुत साल बाद ये मौसम अटेंड कर रहा हूँ गाँव का, बिकॉज कोटा में रहता था पहले, तो इसलिए बारिश में सावन के महीने में इधर नहीं आता था गाँव में, बट अभी आ रहा हूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि बारिश होने के बाद भी गाँव में लाइट है, जो कि इतिहास में बहुत कम होता है कि मेरे गांव में लाइट रहे, क्योंकि बारिश होती है तो 3-3 4-4 दिन लाइट नहीं रहती, वो परेशान होते हैं इसीलिए। एंड यहाँ देखो ये घास जमी हुई है, इसमें कोई भी कीड़ा या सांप वगैरह मिल सकता है गाइस, इसलिए ऐसे में मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं इधर से उधर भी जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, उधर पूरा घूम सकता हूँ। इसी नेचर में अपना टाइम पास कर रहा हूँ बिकॉज अभी तक ये भी नहीं पता मुझे, मतलब मैं इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी जल्दी अलॉटमेंट आया फिर मैं यहाँ से जाऊँ। बट इस मौसम को मैं इन्जॉय भी काफ़ी कर रहा हूँ। एंड मुझे ये भी नहीं पता कि अब मुझे ये मौसम कब देखने को मिलेगा, बिकॉज अब मेरी डिग्री रहेगी, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा और मैं छुट्टी नहीं मिलेगी और बिज़ी भी हो सकता हूँ। तो इसीलिए सोच रहा हूँ इस मौसम को और गांव की इस नेचर को काफ़ी इन्जॉय करूँ, फील करूँ अच्छे से, और यहाँ जो भी एक्टिविटी होती है वो भी अच्छे से करूँ। बिकॉज सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ पर लोग नहीं है यार, बहुत बोर होते हैं, कज़न वगैरह नहीं है, इसलिए मैं बोर ही होता रहता हूँ। तो बस फ़ोन देखता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक है गाइस। उसके बाद और कुछ नहीं करता, कहीं कहीं घूम भी आता हूँ। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहना। एंड आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेहतर है जो मेरे से कंप्लेन करते हैं भाई कि कोटा में आ गया हूँ या घर में भी अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ। देखो जो घर से स्टडी करता है उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, मतलब बाहर की जैसे कि डिस्ट्रैक्शन की उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट हाँ फैमिली प्रॉब्लम होती है, फैमिली में लोग ज़्यादा काम दे देते हैं और रिश्तेदार आते जाते रहते हैं और काम दे देते हैं कि ये काम करके आ, वो काम करके आ। ठीक है, करना ही पड़ता है, ठीक है। उन लोगों के लिए ज़्यादा जिनके घर में ज़्यादा सदस्य नहीं है, सिर्फ आप ही बड़े हो, आपको ही सारा घर संभालना है। स्पेशली गर्ल्स के लिए तो और ज़्यादा टफ पड़ जाता है, क्योंकि घर वाले काम कराते रहते हैं, पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं देते हैं और ज़्यादा मौके भी नहीं देते हैं। तो जैसे लड़कों के लिए तो ठीक ही है, उतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी लोग घर पे रह के और नीट क्रैक कर जाते हैं गाइस, अच्छे अपने सारे सपने पूरे कर जाते हैं। उनके लिए तो भाई सैल्यूट है, क्योंकि जो ये चीज़ें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो बढ़िया है उनके लिए। बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ऑनलाइन स्टडी करते रहो, नोट्स बनाते रहो, नोट्स को डेली रिवाइज करते रहो, एंड टेस्ट देते रहो बीच बीच में। टेस्ट से कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है गाइस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो टेस्ट से ही अच्छा होगा। आप टेस्ट दोगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा। मैं क्या करता था, जब भी मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, मैं टेस्ट देता था और चीज़ों को रिवाइज़ करता था। टेस्ट में जो चीज़ें गलत होती थी उनको रिवाइज़ करता था, जिससे मेरा पढ़ने में बहुत मन लगता था। जैसे कभी कभार मेरा मन बिल्कुल पढ़ने का नहीं करता था, तो आगे क्वेश्चन रख लेता था और देखता रहता, बिकॉज मेरे पास कोई काम नहीं था, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन भी बढ़ता था। बट डिस्ट्रैक्शन क्या है गाइस, कुछ नहीं है। मैं डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल करता था वो तो यही है कि क्या बताऊँ गाइस, मेरे को मतलब खुद समझ नहीं आता था कैसे हैंडल करा मैंने। बस इग्नोर किया चीज़ों को। जैसे फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन बढ़ता था मुझे, तो फ़ोन चला लेता था, बट कितना ही चला सकते थे फ़ोन को। और फ़ोन में वैसे भी ज़्यादा गेम वगैरह खेलता नहीं था, और बस इंस्टा ही चलाता था, रील स्क्रॉल करता था ज़्यादातर, ठीक है, और चैटिंग वगैरह करता था, बस यही था। तो उससे मेरा मन भर जाता था, तो मैं फ़ोन रख देता था। सेकंड बात, मैंने फ़ोन को सबसे ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश की, चीज़ों को डिलीट नहीं किया। मतलब लोग करते हैं कि इंस्टा को डिलीट कर दो तो फिर पढ़ाई होने लगती, नहीं गाइस, यहाँ से चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। सेकंड बात, फिर लोग ये अपने माहौल को देखते कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चीज़ें चलती हैं, रिलेशनशिप, दोस्तों की गर्लफ्रेंड है तुम्हारी नहीं है, और भी चीज़ें आती हैं, लड़कियाँ से कैसे सेट करें, ये सब चीज़ें चलती हैं। कोटा में तो स्पेशली इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है, तो इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी इग्नोर किया। सेकंड बात, वैसे भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट मेरा बहुत रखता था, हर लड़के को होता है
ठीक है, और वो एज भी होती है। बट मैंने इग्नोर किया, मतलब बहुत टफ था इग्नोर करना, क्योंकि आसपास का इन्वायरमेंट ऐसा था। मेरे दोस्त सारे बोलते थे भाई सेट कर ले, ये देख रही है, वो देख रही है, ये अच्छी लगती है, तुझे लाइन दे रही है, ये सब चीज़ें। देखो ये सब चढ़ाने का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। सब दोस्त चढ़ा देते हैं, ठीक है। आपका फिर आप प्रपोज करने जाते हो, आपका कट जाता है, यही होता है, ठीक है। तो आपकी फिर टाइम वेस्ट भी होता है, पढ़ाई भी नुकसान हुई है, ठीक है। सेकंड बार उसने रिजेक्ट कर दिया, उसका भी हर्ट करेगा वो चीज़ कि यार उसने क्यों किया, ठीक है। इससे आपका पूरा साल यही चलता रहेगा और ख़राब हो जाएगा। सेकंड बाद एक्सेप्ट भी कर लिया तो रिलेशनशिप में आ जाओगे, फिर उनकी प्रॉब्लम्स तुम्हारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी लाइफ में, फिर लड़ाई झगड़े भी होंगे, ठीक है। बाहर भी लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो लड़की करेगी वो तो करेगा ही करेगा, ठीक है। लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूँ। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई, मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन ये है कि आप जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो इन चीज़ों से दूर रहो, ठीक है। कॉलेज में आपको सबसे बेस्ट चीज़ें मिलेंगी, सबसे बढ़िया मिलेंगी, ठीक है, और लाइफ टाइम तक चलेगा, ये चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो बस यही बोलूँगा जो फर्स्ट ईयर के लिए है, स्टूडेंट सेकंड ईयर के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए मेरी तरफ से यही है गाइस, अपने सपनों को इम्पोर्टेंस दो, अपनी सारी प्रायोरिटी खुद को दो, खुद के सपनों के लिए दो, समझे। खुद पैसा कमाओ, खूब सारा पैसा होगा, आप हर चीज़ खरीद सकते हो, हर चीज़। प्यार भी आजकल पैसे से ही मिलता है, ना कि आपके लॉयल रहने से कुछ नहीं मिलता, लॉयल्टी रखने से कुछ नहीं मिलता है। तो मेरी बात मानो, आप पढ़ाई पे फोकस करो, अपने घर वालों पे फोकस करो, घर वालों को देखो, उनसे प्यार बटोरो, उनके प्यार में रहो। आप इन चीज़ों को इग्नोर करो गाइस, रिलेशनशिप आपको ख़त्म कर देगा, आपके सपनों को ख़त्म कर देगा। ये बात है कि ये चीज़ इग्नोर करना बहुत टफ है, बट बहुत सारे स्टूडेंट कर जाते हैं, और जो करते हैं इन चीज़ों को इग्नोर वही आगे बढ़ते हैं, ये बात याद रखना। अभी तक जितने भी MBBS में बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनमें से मैं बोल रहा हूँ 99% ऐसे बच्चे हैं जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनने जो रिजेक्शन से झेले हुए हैं, ठीक है, जिनने मतलब रिजेक्ट हुए हैं जो कई बार, और भी घर की बहुत सारी प्रॉब्लम से लड़ भड़ के आगे बढ़े हैं। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। एक किताब पढ़ने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है उनके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो उनने पढ़ाई करने के लिए झेला है, जो उनने इग्नोर किया है, उन चीज़ों से सिलेक्शन होता है गाइस। तो मेरी बातों को आप सीरियस नहीं लोगे, बट मैं बोल रहा हूँ तो यही चीज़ है। एक किताब पढ़ने से अगर किसी का सिलेक्शन होता तो मेरे स्कूल में इतने सारे टॉपर्स थे, किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे कॉलेज में भी इतने सारे टॉपर्स थे, मतलब कॉलेज में नहीं, कोचिंग में, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। बिकॉज कभी कभार उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई, मतलब कभी कभार हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें आई, कभी कभार यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की वजह से चीज़ें बाहर आई। इस चीज़ों से बहुत डिस्ट्रैक्शन बढ़ा और वो पीछे ही रह गए। तो और भी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, तभी जाके चीज़ें अच्छे से होती हैं, और आपकी जो प्लान जो भी है सब एग्जीक्यूट करते हैं आप, तब उनका रिजल्ट मिलता है। और ये फालतू की चीज़ें इग्नोर कर गए तो आपको करना पड़ेगा। माना कि बहुत टफ है, पर ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। तो गाइस इस वीडियो को काफ़ी सीरियस लेना, अगर आप सीरियस लोगे अभी तो बढ़िया रहेगा, नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समय के साथ आप खुद सुधरोगे। तो समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और बहुत जो नहीं सीखते वो पीछे ही रह जाते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं आपको वो नहीं देखना है, आप क्या कर सकते हो आपको वो देखना है, और आगे बढ़ना है गाइस, चीज़ों को हैंडल करना है। आपने मतलब जो भी इंसान कोटा में रह रहा है, और जो भी जहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, नीट की या JEE की, किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ की, तो घर वाले छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। हाँ, उन्हें ये भी चीज़ें नहीं कभी कभार समझ आती कि वो किन चीज़ों से जूझ रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम होती है, किसी को अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। हर इंसान की अलग अलग प्रॉब्लम है, बट वो उन चीज़ों को कैसे लड़ रहा है कुछ तो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है। तो एक एज होती है जो कि 15 से 21-25 साल के बीच में होती है, और वो प्रॉब्लम्स बहुत सारी क्रिएट करती है। तो आपको समझना होगा, आपको इन चीज़ों से लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। इन चीज़ों को और इग्नोर भी करना होगा, बहुत सी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। आपका 5 दिन आपका पढ़ाई में मन लगेगा, लेकिन छठे दिन आपकी ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि आपको उससे भी लड़ना पड़ेगा, उसको भी सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं गाइस जो आपके सिलेक्शन को बेहतर बनाती हैं, बेस्ट बनाती हैं। तो मेरे वीडियो को सीरियस लेना गाइस, एंड डिस्ट्रैक्शन जितने भी हैं उनको इग्नोर करना सीखो, ना कि उनसे दूर भागना। दूर भागोगे तो पास आएंगे, इग्नोर करना सीखोगे तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फोकस पढ़ाई पे करो, JEE नीट की तैयारी अच्छे से करो, मस्त। जो टीचर से हेल्प मांगते रहो। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता हूँ कि टीचर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में जो तुम लाइफ जी रहे हो वो जी है उसने, समझे। तो अपने टीचर से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मेरी सारी प्रॉब्लम मेरी टीचर से होती थी। एक टीचर ऐसे थे मेरे
मतलब कोटा में, जिनको मैं सब बताता था, किसी को भी बता देता था वैसे तो, वो सब मुझे बहुत समझाते थे। तो इसीलिए अपना पढ़ाई में फोकस करो और टीचर से हेल्प मांगते रहो, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। कोटा में टीचर इतने मस्त टीचर है जो अपने जो स्टूडेंट्स को ना एक फ्रेंड जोन में रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं कि बच्चे को ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो खुल के बता सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डरते भी हैं टीचर से कि यार टीचर कुछ बोले ना, ठीक है। तो वो इसीलिए, तो गाइस इसीलिए टीचर से हेल्प मांगते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर के ज़्यादा टच में रहेगा उनसे हेल्प मांगता रहेगा, उसी का सिलेक्शन, उसी की लाइफ सुधरेगी। तो आज का वीडियो यहीं तक गाइस, और मैं अभी गाँव में हूँ। कुछ दिनों बाद मेरा कॉलेज का अलॉटमेंट आ जाएगा, फिर मैं शिफ्ट हो जाऊँगा कॉलेज में, और फिर लाइफ मेरी आगे की कैसी रहती है वो भी देखना गाइस, पूरी जर्नी देखना मेरी। इस वीडियो के थ्रू मैं बताता रहूँगा एंड आपको मोटिवेट करता रहूँगा आगे बढ़ने के लिए और अच्छी लाइफ जीने के लिए, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, खुद का सपना पूरा करने के लिए। तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। एंड गाइस अभी बारिश स्टार्ट हो गई है तो मुझे घर जाना पड़ेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे और थोड़ा मोटिवेट हुए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, एंड मेरा इंस्टा पेज है उसको भी फॉलो कर लेना, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड ऐसे ही मेरे वीडियो देखते रहो, मैं आपका हर महीने का कितने महीने में क्या करना है सब कुछ बताता रहूँगा शेड्यूल के हिसाब से, और कैसे कैसे करना है सारे आइडियाज़ देते रहूँगा। बस आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको अच्छे से करना है और उसको फॉलो करना है, आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। मैं नहीं चाहता जो गलतियाँ मैंने की वो आप भी करो, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड